Hi everyone. So the topic that we are going to start today is cyeladenosis. Cyeladenosis एक बहुत छोटा टॉपिक है. It would hardly take less than 5 minutes to cover this topic. So let's get started. Cyeladenosis एक नॉन नियोप्लास्टिक एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी इन्लार्जमेंट है हमारे सलाइवरी ग्लैंड की. इसमें से भी जो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है ये मेजरली अफेक्टेड होगा. ऑलवेज रिमेंबर, नॉन नियोप्लास्टिक मतलब कोई भी सॉर्ट ऑफ ट्यूमर सेल डिफरेंशिएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा एंड इट वुड बी नॉन इन्फ्लेमेटरी. बस हमें सलाइवरी ग्लैंड की इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी, उसमें से भी पैरोटिड ग्लैंड स्पेसिफिकली. इट इज ऑलवेज फाउंड इन एसोसिएशन विद सिस्टमैटिक डिसऑर्डर्स. कोई ना कोई सिस्टमैटिक डिसऑर्डर पहले से अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ इन एसोसिएशन विद सिस्टमैटिक डिसऑर्डर्स ये पाया जाता है. बायलेटरल पैरोटिड स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी विच कुड बी अकम्पनीड बाय रिकरेंस, बार बार अकर कर सकता है. पेन भी हो सकती है या फिर रिकरेंस और पेन दोनों चीजें हो सकती हैं. Bilateral means it would occur on both the sides. Now comes the classification of cyeladenosis. इसमें मेन 4 हेडिंग्स हैं: hormonal cyeladenosis, neurohumoral cyeladenosis, dysenzymatic cyeladenosis and malnutritional cyeladenosis. Hormonal cyeladenosis के अंदर आ जाता है सेक्स hormonal cyeladenosis, डायबिटिक, थायराइड, हाइपोफिजियल मतलब कि पिट्यूटरी को जो इफेक्ट कर रहा है, एड्रीनल कॉर्टिकल डिसऑर्डर्स. एज द टर्म हार्मोनल सेज, इसमें हमारे पास ज्यादातर एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेटेड जितने भी पार्ट्स थे उनमें साइलेडिनोसिस देखने को मिल सकती है. देन कम्स न्यूरोह्यूमोरल. न्यूरोह्यूमोरल के अंदर हमें पता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आता है और सीएनएस भी आता है. उसके आगे न्यूरोह्यूमोरल लगा देंगे और सेंट्रल के आगे न्यूरोजीनस साइलेडिनोसिस लगा देंगे. इन केस ऑफ डिसएंजाइमेटिक साइलेडिनोसिस, इसमें हमने याद रखना एक हमारा लिवर के रिलेटेड होगा, पैनक्रियास के रिलेटेड होगा, नेफ्रोजेनिक होगा एंड डिसप्रोटियोनिमिक. डिसप्रोटियोनिमिक मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन्स आर बीइंग रिलीज्ड इन द ब्लड. डिसएंजाइमेटिक में हमेशा याद रखना है कि लिवर पैनक्रियास के रिलेटेड होगा. Then the last, that is the malnutritional cyeladenosis, mucoviscidous and drug-induced cyeladenosis. Now, let's further move on towards the clinical features of cyeladenosis. ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था. बायलेटरल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, मीन्स इट इज अकरिंग ऑन बोथ द साइड्स. क्रॉनिक या फेब्राइल सलाइवरी ग्लैंड इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी, क्रॉनिक या फेब्राइल. और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? स्लो इवॉल्विंग होगा, इंडोलेंट, अनड्यूलेटिंग, रिकरेंट पेन अकर करेगी पेशेंट को. सलाइवरी ग्लैंड की जितनी सिक्रीशंस होगी वो लोअर डाउन हो जाएगी, के पॉजिटिव के लेवल बढ़ेंगे, सोडियम के लेवल कम हो जाएंगे. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, दैट इज ड्यू टू एसिनार सेल हाइपरट्रोफी. ये जो सेल्स हैं अगर इनकी हाइपरट्रोफी हो रही है, इनलार्ज होंगे, काफी ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो टर्मिनल डक्ट्स प्रेजेंट होंगी ये कंप्रेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेल्स बढ़ रहे हैं साइज के अंदर, तो टर्मिनल डक्ट्स जो हैं ये कंप्रेस हो जाएंगी, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, लीफलेस ट्री पैटर्न. द हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ साइलेडिनोसिस. हिस्टोलॉजिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, जो हमारे एसिनार सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एसिनार सेल्स डबल हो जाएंगे या ट्रिपल हो जाएंगे साइज में, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट के अंदर पैरोटिड इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी, बायलेटरल स्वेलिंग्स देखने को मिलेंगी, एसिनार हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, एसिनार सेल्स की हाइपरट्रोफी होगी, बेजली प्लेस्ड न्यूक्लियाई होंगे, और जो साइटोप्लाज्म होगा इट वुड टेंड टू बी पैक्ड विद ग्रैन्यूल्स. उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. Now the last slide, that is the treatment. Treatment जो होगी usually unsatisfactory होगी. It would basically depend on treating the underlying cause. जो भी underlying cause होगा उसको treat करने पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा पेशेंट में, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साइलेडिनोसिस हमेशा सिस्टमैटिक डिजीजेस के साथ आ रही होगी. इट इज नॉट एन इंडिविजुअल थिंग जो हमें देखने को मिलेगी, कॉम्बिनेशन के अंदर देखने को मिल सकती है. Always remember that cyeladinosis is a tumor-like lesion.
So with this, we have completed this very short topic of cyaladenosis. I hope you understood this topic. To check out more simplified versions of the tumors of salivary glands, do subscribe to the channel and click on the bell icon so that you get notified whenever the new video would drop. Thank you.